देखिए, राज्य के प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के निमंत्रण पर बैठक करके राजभवन से समय मांगा। तीसरा दिन आज हो गया है और 3 दिन बाद भी राजभवन ने अब तक हमको समय नहीं बताया है राज्यपाल से मिलने का। अगर लोकतंत्र में राज्यपाल भी विपक्ष की बात नहीं सुनेगा, राजभवन भी विपक्ष की बात नहीं सुनेगा, तो लोकतंत्र रहेगा कैसे? राज्य में सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। राज्य में विपक्ष की बात को सरकार सुनने की बजाय विपक्षी पार्टियों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कार्रवाई कर रही है। और हम जब राजभवन में शिकायत करना चाहते हैं, हम राजभवन में राज्यपाल से मिलकर के राज्य की सरकार के पूर्वाग्रहों के बारे में बताना चाहते हैं, तो 3 दिन हो गए राज्य के तमाम प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के साथ बैठ करके सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल, समाजवादी पार्टी, हम लोग मिलना चाहते हैं, राजभवन से टाइम मांग रहे हैं और राजभवन से टाइम नहीं मिल रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में देखिए उन्होंने क्या कहा। सत्र की अवधि है वो बहुत छोटी है, मात्र 3 दिनों का सत्र है और 3 दिनों में तमाम विषयों को जो है सदन में उठा पाना संभव नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जी विधानमंडल दल की बैठक बुलाएंगी, उस बैठक में जो है हम 3 दिन किस तरीके से हम विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने का काम करें उसके लिए रणनीति बनाएंगे। क्या किस तरह के मुद्दों की कमी थोड़ी है, वो तभी तो मैंने कहा कि 3 दिन की जो सत्र की अवधि है बहुत छोटी है और इन 3 दिनों में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना असंभव है। कोरोना अस्पताल के रूप में परिवर्तित किए गए दून अस्पताल में बीती रात कोरोना मरीजों पर भारी गुजरी। दरअसल बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के दौरान अस्पताल में नगर निगम की ओर से चौक नाले का सारा पानी अंदर घुस गया। वहीं निर्माणाधीन फ्लाईओवर की तरफ से भी सारा पानी अंदर घुस गया। इस कारण अस्पताल की इमरजेंसी से लेकर आगे के वार्डों में 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया। इससे वहां भर्ती कोरोना एवं संदिग्ध मरीजों में हड़कंप मच गया। चौड़ीकरण किया गया। वहां पर कई वर्षों से स्थित एक मकान सड़क चौड़ीकरण के दौरान उसका पुस्ता तोड़ दिया गया था। इसी कारण कल रात तेज बारिश के कारण मकान ढह गया। चाय पकड़ियो मम्मी। कितना भयंकर गिरेगा पूरा ही साफ। गरिमा दसौनी ने सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कहा,
देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मैं भाजपा के लोगों को चुनौती से कहना चाहती हूं कि आप डिबेट पे बैठिए ना, आपको सिलसिलेवार गिनाए जाएंगे कि किस तरह से आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। हमारे पत्रकार साथियों को आप सलाखों के पीछे डाल रहे हैं, उन विरोधी स्वरों को कुचल दे रहे हैं जो आप पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध कर दे रहे हैं। लगातार यही तो देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते में अगर मैं बताऊं आपको, समाचार पत्रों में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। एक, हरिद्वार में जिला शिक्षा अधिकारी है, उसको एक विवादास्पद विधायक के कहने पर जब बहुत सालों के बाद, जो कि हरिद्वार नियामक जो नियमावली है, जो सेवा नियमावली है, उसका उल्लंघन करते हुए पहले तो उस अधिकारी को अपने ही गृह जनपद में कई सालों तक पोस्टिंग पे रखा जाता है, जो कि उसका उल्लंघन है नियमावली का। उसके बाद उसको जब भेजा जाता है पर्वतीय अंचल में, बागेश्वर में, तो विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर विधायक के कहने पर उनकी वो पोस्टिंग जो है निरस्त करके, रद्द करके उनको वापस हरिद्वार ले आया जाता है। और अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद और ये बात सिद्ध होने के बाद कि उस जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर कई अनियमितताओं के आरोप हैं, उसके ऊपर कई घोटालों के आरोप हैं, तो इनको हाईकोर्ट ने जब जवाब तलब किया तो इनको उस अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से कहना चाहती हूं, कल आपने नियामक आयोग के चार्टर्ड अकाउंटेंट को सस्पेंड कर दिया, जिस पर फिर बहुत सारे घोटालों के या भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब भजन सिंह जी पर आरोप जो लगे हैं तमाम अनियमितताओं के और घोटालों के, मैं बार बार मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखारविंद से इस बात को कहा कि जब प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो लोकायुक्त लाने की जरूरत क्यों होगी। ये सिटकुल की फाइलें किसकी नाक के नीचे से गायब हुई, ये मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। आखिर 100 दिन में लोकायुक्त लाने का वादा करने वाला व्यक्ति अगर इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस जनता को देंगे, इस तरह के बेढंगे एक्सक्यूज जनता को देंगे कि भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, तो ये किसको स्वीकार्य होगा, आप बताइए। ये सिर्फ भाजपा की नजरें और भाजपा का चश्मा है जिनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता। जरा जनता से निकल कर पूछिए कि उनको कितनी परेशानी अपनी एक एक फाइल मूव कराने में होती है। हमारे चैनल की आने वाली खबरें देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।